नमस्कार, सत श्री अकाल और राम राम। आज हम हैं पंचकुला में, जो है पंजाब के बिल्कुल नजदीक है। यूं कहीं पहले ये पंजाब का ही हिस्सा हुआ करता था। तो आज हमारे देश के लिए बहुत ही गौरव का विषय है जब हम देखते हैं कि आज का दिन पूरे भारतवर्ष में वीर बाल दिवस के तौर पर मनाया जाता है। तो मेरे साथ मौजूद है ताराचंद जी। तो सबसे पहले तो मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तो सर, जिस प्रकार से हम देख रहे हैं आज बच्चों में जो है बहुत ज्यादा कह सकते हैं ना एक मोटिवेशन है वीर बाल दिवस को लेकर, क्योंकि आज के दिन कहते हैं ना इतिहास में ये दिन बहुत सुनहरे अक्षरों से लिखा हुआ है। तो आज का दिन और आजकल के युवा किस प्रकार से अपने आप में खुद को एक वीर की तरह देखें, वो किस प्रकार होगा बताइए। तो आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। सर्वप्रथम वीर साहिब बाल दिवस आज है, तो 4 साहिबजादों को नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। और जैसा आपने कहा कि किस प्रकार युवाओं को आगे बढ़ना चाहिए या क्या कर सकते हैं, तो हर समय के अनुसार हमारी कर्तव्य होते हैं, हमारी जिम्मेवारियां होती हैं। एक समय था जब हमें देश के लिए, समाज के लिए बलिदान देने की आवश्यकता थी, तो 4 साहिबजादों ने इस समाज की रक्षा के लिए, इस देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। आज उन्हीं से प्रेरित होकर युवाओं को अपने देश के लिए मरने की नहीं, जीने की आवश्यकता है। अपने देश को सर्वप्रथम मानते हुए आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और देश कब आगे बढ़ेगा? जब हमारे देश का युवा सबल, सशक्त, समृद्ध और शक्तिशाली होगा। और वो तभी हो सकता है जब आज का युवा कहीं ना कहीं उद्यमिता के मार्ग पर जाएगा, रोजगार के मार्ग पर जाएगा, नौकरी मांगने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनेगा। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है आज वीर बाल दिवस के उस पर 4 साहिबजादों से हमें इस प्रकार की एक नए युग के साथ, नई प्रेरणा का आगाज के साथ नई प्रेरणा लेनी चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। जी सर, आपने कहा कि भारत का युवा नौकरी देने वाला बनेगा, ना कि नौकरी लेने वाला। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हम बात करते हैं आत्मनिर्भरता की, जिस प्रकार से आपने अभी कहा। तो जिस प्रकार से हम देख रहे हैं भारत का युवा देश का क्या नाम हुआ है और भारत का भी नाम हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि जब हम भारत की बात करते हैं तो भारत का युवा बाहर जाके उनके देश की मदद कर रहा है। तो किस प्रकार से हम उस ब्रेन ड्रेन को रोके हैं? आज एक समय था कि कहने थोड़ा युवाओं के लिए अपॉर्चुनिटी उस प्रकार नहीं थी, लेकिन आज चारों तरफ भारत में एक अच्छा वातावरण है। आज स्टार्टअप कल्चर भारत में बढ़ रहा है, और केवल स्टार्टअप्स नहीं, आप देखेंगे कि अच्छी मात्रा में स्टार्टअप से यूनिकॉर्न्स भी बन रहे हैं, जो केवल गिने चुने होते हैं, लेकिन आज की भी संख्या कहीं ना कहीं देखेंगे भारत में यूनिकॉर्न्स की संख्या भी अच्छी मात्रा में बढ़ रही है। तो मेरा भी युवाओं से कहीं ना कहीं आग्रह यही है कि कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर हम कहीं ना थोड़ा लगता है कंफर्ट जोन में हम मीडिया, सोशल मीडिया को देखते हैं, हमें लगता है बाहर जो व्यक्ति गया वो एक अच्छी लाइफ ही जी रहा होगा। लेकिन आप देखेंगे जो युवा बाहर गए हुए हैं, उनसे व्यक्तिगत रूप से बात करेंगे तो वो वहां पर भी एक संघर्षपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उसी प्रकार का जो काम शायद हमारे घरों में हमने लोगों को रखा हुआ है जिस कामों के लिए, जिन कामों को हम छोटा भी, कहीं ना कहीं छोटा कोई काम नहीं होता लेकिन फिर भी मानते हैं, तो उस प्रकार के काम करने को मजबूर हो जाते हैं बाहर जाकर। तो हमें आज के समय में अपनी प्रतिभा को पहचानना है, उसे निखारना है, और किस प्रकार सरकार की नई नीतियों का भी सामंजस्य करते हुए उनका कैसे हम लाभ ले सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, इन सब की चिंता करते हुए युवाओं को ब्रेन ड्रेन की जो समस्या आजकल देश में बढ़ रही है उससे बचते हुए, निकलते हुए, नई जो शिक्षा नीति आई है उससे भी समझते हुए। और आप देख भी रहेंगे जो स्वदेशी महोत्सव जिस पंडाल में हम बैठे हुए हैं, यहाँ पर अगर सबसे बड़ा उदाहरण हम देखेंगे तो ये सबसे बड़ा उदाहरण है उसका, यहाँ केवल वैसे लोग हैं कि कहीं ना कहीं जो अपना काम करने वाले लोग हैं, नौकरी मांगने वाले नहीं, देने वाले लोग हैं। और यहाँ केवल ऐसा नहीं है कि छोटे मोटे सामान बेचने वाले लोग हैं, एक छोटे से लेकर एक बड़े प्रकार का कहीं ना कहीं उद्योग प्रकार धंधे सेटअप करने वाले लोग, बड़ी बड़ी स्टॉल्स भी यहाँ लगी हुई है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स की स्टॉल्स भी यहाँ लगी हुई हैं, और छोटे छोटे कारीगर्स भी जो हैं, हाथ करगा जिसको बोलते हैं, हाथ से शिल्प कारगर हैं जो, उनकी स्टॉल्स भी यहाँ लगी हुई है। तो कहीं ना कहीं आज युवाओं से भी मेरा आग्रह यही है कि जैसे आज हमारे देश में आलू चिप्स से लेकर माइक्रो चिप्स बननी शुरू हो गई है,
और हमें हमारे युवाओं को अपनी प्रतिभा को पहचानना है और कहीं ना कहीं इस और आगे बढ़ना। जैसे हम देख सकते हैं कि नया सेटअप पॉडकास्ट हम देखते हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के द्वारा नया इनिशिएटिव लिया गया। तो विश्वविद्यालय में कोई कल्पना नहीं कर सकता कि इस प्रकार का कुछ चलाया जा सकता है। तो एक नया इनिशिएटिव है, नया काम है और कहीं ना कहीं एक प्रैक्टिकल जिसको हम कहते हैं, जो जर्नलिज्म क्षेत्र में जाते हैं छात्र, उनके लिए एक बड़ा सेटअप शुरू हो गया है। तो इस प्रकार हर क्षेत्र में जिस युवा की पहचान है, कहीं ना कहीं उसको आगे बढ़ाना चाहिए, निखारना चाहिए। जी सर, बिल्कुल आपने युवाओं की बात करी। युवा जो है हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तभी हम आत्मनिर्भर के साथ साथ स्वदेशी के साथ साथ विकसित बन पाएंगे। तो मेरा आखिरी सवाल आपसे यही होगा कि सर, जिस प्रांगण में आप बैठे हैं मीडिया चौपाल, ये एक हमारा खुद का इनिशिएटिव है और साथ ही साथ हमारी पूरी यूनिवर्सिटी, हमारे वीसी सोमनाथ सचदेवा जी, पान सिंह पुनिया जी, सभी हमारा साथ दे रहे हैं और बच्चे भी जोरों शोरों से लगे हुए हैं। तो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के इस प्रयास के लिए, जो कि हमारा मोटिव यही है कि हम किसी प्रकार से जो चौपाल वाला कल्चर था उसको पॉडकास्ट के साथ मिलाकर एक नया ट्रेंड बनाए, एक नई आधुनिकता दे देश को, तो उसको लेकर आपके दो शब्द। हाँ, इसी के साथ मैं कमेंट देने से पहले जोड़ना चाहूंगा, जैसा आपने कहा कि पॉडकास्ट और चौपाल को हमने जोड़ दिया है, तो यही मेरा युवाओं से या देश में जो भी नए लोग, युवा जनरेशन आ रही है, यंग जनरेशन ऑफ भारत है, तो उसको भी आज कहीं ना हमें नई चीजों के साथ कैसे तालमेल कर सकते हैं, कैसे कंबाइन कर सकते हैं, चीजों को जोड़ सकते हैं। और जो आप एक बहुत सुंदर आप कॉम्बिनेशन देख रहे हैं, पॉडकास्ट प्लस चौपाल को। जैसे आजकल पॉडकास्ट काफी फेमस है, लेकिन उसको हरियाणा में बैठे हैं, हरियाणा की धरती पर बैठे हैं और स्वदेशी की बात करते हैं, स्वदेशी जागरण मंच के प्रांगण में बैठे हैं और कितना सुंदर और भव्य ये प्रांगण इन्होंने हरियाणवी टच देते हुए एक पॉडकास्ट सिस्टम बनाया हुआ है। उसको तो मैं कहीं ना कहीं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड मीडिया सेंटर को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। उन्होंने इस इनिशिएटिव को शुरू किया, ये बहुत ही सुंदर और भव्य कहीं ना कहीं प्रांगण बना हुआ है। हमारे साथ चारों तरफ देखेंगे, ये हरियाणा की विरासत किस प्रकार की हो सकती है, उसको भी दिखाने का प्रयास किया गया है, ताकि हमारे नई पीढ़ी को हमारे इतिहास की भी जानकारी हो और उस इतिहास से सीखते हुए कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। तो छोटे छोटे अगर हम देखेंगे, यहाँ पर कोई चक्की चल रही है आटा की, एक कुम्हार जी बैठा हुआ है, बर्तन बना रहा है मिट्टी के। तो आज युवाओं ने उस इनिशिएटिव को नया बनाया, उस हाथ के चाक को जो बर्तन बनते थे उसको मोटर से जोड़ दिया है। जो चक्की हाथ से चलती थी, घंटों लग जाते हैं इस काम में, आज मोटर की सहायता से मिनटों में चक्की के काफी बड़ी क्वांटिटी में आटा निकाल पाते हैं। तो छोटे छोटे इनिशिएटिव यहाँ लगे हुए हैं, तो ये छोटे से बड़ा हो सकता है। तो हम भी अपनी प्रतिभा को निकाल सकते हुए, कोई इंजीनियरिंग का सेक्टर है, टेक्नोलॉजी का सेक्टर है, उद्योग का, किसी भी क्षेत्र में उद्योग की ओर आगे बढ़े, सीखें। तो इसी के साथ मैं पुनः मीडिया चौपाल, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया और मास कम्युनिकेशन का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद सर, पूरी मीडिया चौपाल की टीम भी आपका धन्यवाद करती है कि आप यहाँ आए और आपने हमारे साथ चर्चा की। तो इस चौपाल की ओर से आपको हमारा तहे दिल से राम राम। धन्यवाद।